आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। राजेश कोठारी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर राजेश कोठारी, आप अर्थशास्त्री हैं। मिथिलेश जैमिनी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुनिया साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं सवाल लेकर आऊं आपके पास। जी, मैं सुन रहा हूं आपको। ऑडिबल हैं आप? हेलो, चलिए मिथिलेश जैमिनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम वापस पूनिया जी से और राजेश कोठारी जी से। इन्हीं के क्षेत्र की बातें, महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं। मिथिलेश जैमिनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। आवाज तो मेरे पास आ रही है, मेरी आवाज नहीं गई जेपी जी। हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। जेपी जी, मेरे को तो आ रही है आपकी आवाज। मिथिलेश जी, आज ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो आज का प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वो पिछले 2-3 संबोधन जो कोरोना के दौरान उनके हुए उससे कुछ अलग होगा। अपनी अपनी तरह के लोगों के कयास थे। ये शायद अप्रत्याशित रहा होगा कि आज प्रधानमंत्री इतना बड़ा ऐलान करेंगे। आर्थिक पैकेज का उन्होंने जो ऐलान किया, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, बहुत बड़ी बात इस देश के लिए है। उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म में और विस्तृत दायरे में देखने पर जो उन्होंने लोकल पर आज जो जोर दिया है वो मुझे और ज्यादा कहीं एक महत्वपूर्ण और पूरी तस्वीर को बदल देने वाली बात लगती है। पहले इस 20,000 करोड़ के पैकेज पर मैं आता हूं। ये वो था जो हम सुनना चाहते थे बहुत लंबे अरसे से। मिथिलेश जैमिनी जी जी, शर्मा जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है, उस घोषणा के पीछे जो प्रमुख रूप से मंशा है, वो मंशा यह दर्शाती है कि वो आज एक अभिभावक के रूप में, देश के अभिभावक के रूप में आए और उन्होंने हर वर्ग को छूना चाहा। लोगों को उम्मीद थी कि जब वो रात को 8 बजे आते हैं तो नोटबंदी जैसे फैसले करते हैं, जीएसटी जैसे लागू करने के फैसले करते हैं, और उनको उम्मीद थी कि आज कोई आर्थिक आपातकाल जैसा कुछ घोषणा नहीं कर दे। लोग दिन में इस पे चिंतित थे, कई तरह के कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन शाम ढलते ही जब 8 बजे मोदी जी टीवी की स्क्रीन पर आए तो उन्होंने एक अभिभावक की भूमिका अदा में की और उन्होंने समाज के सभी वर्गों को कुछ देने की बात कही। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ जो भारत के मुख्य निर्माता हैं, किसान, जवान और मजदूर वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं की, जो एक सुखद, इस कोरोना काल में मैं कह सकता हूं एक सुखद पहल है। इन्होंने एक बात कही कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इन सबको मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर का हम एक मजबूत ढांचा खड़ा करेंगे। और एक जो राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों एक मांग की थी कि जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत की जाए और रेड जोन में भी सप्लाई की बहाली की जाए, उस पर भी उन्होंने आज अपना स्पष्टीकरण दिया, जो एक अच्छे नेता की भूमिका में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि हम सप्लाई की चेन को बहुत बेहतर करेंगे। जो एक सकारात्मक राजनेता के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो देश कोरोना के लॉकडाउन के चलते मानसिक अवसाद में ग्रसित था, उसे एक नई भूमिका दी है, नया पैकेज दिया है। इस पैकेज से 2020 में 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा है, ये निश्चित रूप से भारत को, जो उनका एक सपना है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, आर्थिक स्वावलंबन रूप से मजबूत भारत बने, उस सपने को कहीं न कहीं साकार कर दे। इन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई। जो एक महत्वपूर्ण बात रही कि जब कोरोना भारत में शुरुआत हुई थी तो हमारे यहाँ N95 मास्क और कई जो जरूरी मेडिकल उपकरण थे वो कम थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश चिकित्सीय क्षेत्र में 104वें नंबर पे है दुनिया में। उसे टॉप 10 में कैसे लाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोरोना अब हमारे साथ रहने वाला है और जब तक हमारी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम जो सपनों का भारत है, जो विश्व में फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाने की हसरत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी है, वो पूरी नहीं होगी। तो इस आर्थिक पैकेज की घोषणा से निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय, किसान, जवान, मजदूर, सबके लिए एक अच्छी अनुभूति कराई है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, ये हम सबको, हर भारत के हर नागरिक को देखना है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसमें एक बड़ी बात कही उन्होंने आज
कि मिथिलेश हमने जैमिनी जी पिछले बिल्कुल सही 6 कह साल रहे में हैं एक ऐसी आप। और व्यवस्था ये कर जो दी। बात आपने कही कि चिकित्सा के क्षेत्र में टॉप 10 में हम कैसे शामिल